अल्लाह की महिमा। इस साल की खुशियां शायद और किसी से मिल ही नहीं सकती थीं। कल के बड़े जलसे में माहिद मियां ने खुद को मुआशरे से दूर रखा। उनकी अनुपस्थिति में भी लोग उत्सव में रंग और उमंग भर रहे थे, लेकिन उनकी कमी हर किसी को महसूस हो रही थी। आप सोच भी नहीं सकते, जब वह पतंग आसमान में उड़ रही थी, हमें कितनी खुशी हो रही थी। पतंग नहीं, जैसे पूरी कश्ती आसमान में लहर रही हो और हर एक किरण उसी के इर्द गिर्द घूम रही हो। सारे आसमान की शांति उस पतंग के साथ लग रही थी, और वही पतंग हमें याद दिला रही थी कि खुशियों के साथ भी कुछ चीजें अधूरी रह सकती हैं। चांद की रोशनी भी जैसे झुरमुटों में छुप गई थी, और मुबारक चांद की चमक में भी कुछ रहस्यमय सा था। लोग ईद के जश्न में दरगाह गए, लेकिन माहिद मियां की कमी हर चेहरे पर साफ दिख रही थी। दादा हुसूर भी वहां नहीं थे। जश्न का असली मतलब समझ आता तभी जब अपनों के बीच वह खुशी साझा की जाए। लेकिन इस बार दिल के अंदर एक खालीपन था, जिसे कोई नहीं भर पा रहा था। लोग दरगाह को सजाने में व्यस्त थे, लेकिन दिल की गहराई में किसी ने भी इसे महसूस नहीं किया। फिर एक आवाज उठी, देखिए कितनी सुंदर दरगाह सजाई है। सजावट तो मनमोहक थी, लेकिन माहिद भाई की कमी ने उसे अधूरा बना दिया। लोग मुंह फेरकर बहकाने लगे। कोई कह रहा था, माहिद भाई बहुत अच्छे हैं, आप उनसे जाके कह दो कि आप उन्हीं के साथ रहना चाहती हो। पर सच में ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। हर खुशी के पीछे छुपा था दर्द, हर हंसी के पीछे थी चुप्पी। पतंग ऊंचाई तक जा रही थी, चांदनी में नहाई हुई थी, लेकिन माहिद मियां की अनुपस्थिति ने पूरे जलसे को एक रहस्यमय, अधूरी कहानी बना दिया। यही वह पल था जब लोग समझ गए कि खुशी सिर्फ बाहरी नहीं होती, और अधूरी मौजूदगी कितनी भारी हो सकती है। जलसे का माहौल अब और गहराई में उतर चुका था। पतंगों की मस्ती और बच्चों की हंसी के बीच माहिद मियां का खाली स्थान और भी महसूस हो रहा था। हर कोई उनके आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि माहिद मियां क्यों नहीं आए। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद उनका मन उदास है, कुछ कह रहे थे कि उन्हें मुआशरे की भीड़ पसंद नहीं। पर सच में उन सभी बातों के पीछे एक और रहस्य छुपा था, जिसे कोई खोल नहीं पा रहा था। दरगाह की गलियों में हल्की हल्की रोशनी बिखरी हुई थी। मोमबत्तियों की धुंध और लाल गुलाबों की खुशबू ने जैसे पूरे स्थान को जादुई बना दिया हो। लोग एक दूसरे से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन माहिद मियां की याद हर दिल में खटका देती थी। कोई धीरे से कहता, अगर माहिद मियां यहां होते तो यह जश्न और भी खास होता। पतंग अब भी आसमान में ऊंचाई पकड़ रही थी। उसके पीछे की धड़कनें सुनाई दे रही थीं, जैसे हवा के झोंके में कोई गहरी बात छुपी हो। चांद की सफेदी पतंग पर पड़ रही थी, और हर बार जब वह झूमती तो ऐसा लगता कि आसमान ने भी उसकी छाया को अपनाया है। और इसी बीच माहिद मियां की यादें एक एक करके सबके सामने आ रही थीं। उनकी हंसी, उनकी चुप्पियां, और वह तरीका जिस तरह से वह हमेशा सबके दिलों को छू जाते थे। एकाएक माहिद मियां की अनुपस्थिति का एहसास इतना गहरा हो गया कि कुछ लोगों की आंखों में आंसू आने लगे। जश्न का यह रंग अब कुछ फीका लगने लगा था, और तभी एक आवाज फुसफुसाई, क्या आप जानते हैं माहिद मियां ने क्यों नहीं आए? हर किसी की नजरें एक दूसरे पर टिक गईं। हवा में रहस्य की खुशबू फैल गई थी। कोई आगे बढ़ा तो कोई पीछे हट गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, पता चला कि माहिद मियां का मन कहीं और फंसा हुआ था। दरगाह की रोशनी, पतंगों की उड़ान, लोगों की हंसी, यह सब कुछ उन्हें खुश नहीं कर पा रहा था। उनका दिल किसी और बात में उलझा हुआ था। किसी ने कहा कि शायद यह वह पल था जब खुशियों और गम की सीमा इतनी पतली हो जाती है कि कोई समझ ही नहीं पाता कि वह सच में क्या महसूस कर रहा है। सबसे रहस्यमय बात यह थी कि माहिद मियां की चुप्पी ने दरगाह में बैठे हर व्यक्ति के दिल में सवाल पैदा कर दिया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि उनके अंदर की ये बेचैनी आखिर क्यों है, और इसी बेचैनी ने जलसे को एक अनकही कहानी में बदल दिया। जहां पतंग उड़ रही थी, चांद चमक रहा था, लेकिन खुशी अधूरी थी। जलसे की शाम अब अपने चरम पर थी। लोग हंसी और मस्ती में व्यस्त थे, लेकिन माहिद मियां की कमी हर पल महसूस की जा रही थी। हर किसी के दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या सच में उन्हें पता ही नहीं कि उनकी अनुपस्थिति कितनी बड़ी है?
पतंग अब भी ऊंचाई पर थी, पर उसकी उड़ान में कुछ अनकहा, कुछ अधूरा सा लग रहा था। दरगाह की गलियों में अब हल्की हल्की सरसराहट और भी गहरी हो गई थी। मोमबत्तियों की रोशनी में हर चेहरा जैसे जादुई सा दिखाई दे रहा था, लेकिन माहिद मियां की यादें हर कदम के साथ और तेज हो रही थीं। लोग चुपचाप एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन हर वार्तालाप में उनका नाम बार बार आ रहा था। उनके बिना यह जश्न कुछ कम, कुछ अधूरा सा लग रहा था। अचानक कुछ लोगों ने देखा कि माहिद मियां दूर से झांक रहे थे। उनकी आंखों में किसी भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय एक अलग ही बेचैनी थी। उनका चेहरा गंभीर और संवेदनशील था, जैसे कोई भारी राजहा उन्हें अंदर ही अंदर दबा रहा हो। लोग चुप हो गए। हवा में कुछ अजीब सी खनक थी, जैसे हर धड़कन उनके कदमों की प्रतीक्षा कर रही हो। पतंग की उड़ान अब और तेज हो गई थी। हर बार जब वह झूमती, ऐसा लगता कि आसमान ही उनके दिल की बात सुन रहा हो। कुछ लोग धीरे से फुसफुसाने लगे। क्या आप सोच सकते हैं माहिद मियां की चुप्पी में कितनी कहानियां छुपी होंगी? हर कोई यह महसूस कर रहा था कि इस जश्न में खुशियां तो थीं, लेकिन रहस्य और अनसुलझी भावनाएं कहीं ज्यादा गहरी थीं। और तभी माहिद मियां ने अपनी आवाज थोड़ी सी ऊपर उठाई। उनकी आवाज में उदासी भी थी और ताकत भी। कभी कभी, उन्होंने कहा, खुशियां सिर्फ दिखने के लिए नहीं होती। जब दिल में कुछ अधूरा रह जाए, तब हर खुशी एक झूठी मुस्कान बन जाती है। यह शब्द सुनकर सब सन्न रह गए। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहना चाहिए, लेकिन दिल गवाही दे रहा था कि यह सच में उनके अंदर का दर्द था, जो अब शब्दों में उतर आया था। फिर माहिद मियां धीरे धीरे पास आए। उनके कदमों में शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में अनकहा राज था। लोग उनकी ओर देखने लगे। हर कोई उनकी हर हलचल पर ध्यान दे रहा था। यही वह पल था जब जश्न का असली रंग सामने आया। पतंगें ऊंचाई पर थीं, चांद अपनी पूरी चमक में था, और माहिद मियां की मौजूदगी ने एक अजीब सा संतुलन बना दिया। खुशियां और दर्द दोनों एक ही समय में मौजूद थे। यह वो लम्हा था जब हर कोई समझ गया कि जश्न सिर्फ बाहरी शोभा नहीं, बल्कि दिल की गहराई में महसूस किया जाने वाला एहसास होता है। और माहिद मियां की वापसी ने दरगाह में बैठे हर व्यक्ति को यह एहसास दिलाया कि कभी-कभी चुप्पी भी अपनी ही कहानी कहती है, और हर अनकहा शब्द हर किसी के दिल में अपनी गूंज छोड़ जाता। जलसा अब धीरे-धीरे रात के अंधेरे में ढल रहा था। चांद की रोशनी पतंगों के पीछे छुपकर झलक रही थी, और दरगाह में हर तरफ हल्की-हल्की खामोशी फैल गई थी। माहिद मियां अब सबके बीच खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देख हर कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। जैसे उनके अंदर कोई कहानी अभी बाकी रह गई हो, जिसे सिर्फ समय ही खोल सकता था। लोग अब धीरे धीरे उनके पास आए, और हर कोई अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग खुशियां बांट रहे थे, कुछ लोग अपनी बेचैनी साझा कर रहे थे। माहिद मियां चुप थे, पर उनकी मौजूदगी ने सबको एक अजीब सा सुकून दे दिया। पतंग अब पूरी तरह आसमान में लहर रही थी, और उसकी हर उड़ान लोगों के दिलों में उम्मीद की रोशनी जगा रही थी। फिर माहिद मियां ने अचानक कहा, इस दरगाह में हर खुशी असली तभी होती है जब दिल के सब रिश्ते पूरी तरह जुड़ जाएं। अगर कोई दिल में दर्द या अधूरापन है, तो खुशी बस दिखावे तक सीमित रह जाती है। उनकी आवाज में गंभीरता थी, पर साथ ही एक हल्की उम्मीद भी। यह शब्द सुनकर हर कोई अपनी सांस थामकर सुन रहा था। अचानक माहिद मियां ने दरगाह के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां एक छोटी सी रोशनी झिलमिला रही थी, और माहिद मियां के कदम उस ओर बढ़ने लगे। लोग उत्सुक हो गए। क्या वह कोई राजस खोलने वाले हैं? जैसे ही माहिद मियां उस रोशनी के पास पहुंचे, उन्होंने सभी को अपनी तरफ बुलाया और धीरे से कहा, कभी कभी हम खुशियां ढूंढते हैं, लेकिन सच में खुशियां हमेशा पास होती हैं। हमें बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। वह पल सन्नाटा और उम्मीद का मिश्रण बन गया। लोग महसूस कर रहे थे कि जश्न, पतंग, चांद और रोशनी सब कुछ सिर्फ बाहरी चीजें नहीं हैं। असली जश्न तो दिल की गहराई में महसूस किया जाता है, जहां दर्द और खुशी दोनों साथ में रहते हैं। माहिद मियां की यह बात सबको सोचने पर मजबूर कर रही थी। और फिर सबसे रोमांचक और अनकहा पल आया।
माहिद मियाँ ने दरगाह के मध्य में खड़े होकर एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, आज से हम सब इस दरगाह में सिर्फ जश्न नहीं मनाएंगे, बल्कि हर रिश्ते, हर भाव और हर एहसास की कद्र करेंगे, क्योंकि यही असली खुशी है। यह सुनकर लोग चुप रह गए। हवा में पतंगें झूम रही थीं। चांद अपनी पूरी चमक में था और माहिद मियाँ की मौजूदगी ने पूरे जलसे को एक नई दिशा दे दी। जो अधूरापन और रहस्य पहले महसूस हो रहा था, वह अब समझ में आने लगा। खुशी और दर्द का यह मिश्रण हर किसी के दिल में गहराई से उतर गया और इसी क्षण सभी को एहसास हुआ कि असली जश्न बाहरी नहीं, बल्कि अंदर की आत्मा में होता है। हर पतंग, हर चांद, हर रोशनी सिर्फ एक संकेत है कि खुशियां, रिश्ते और प्रेम हमेशा हमारे आसपास हैं। बस उन्हें महसूस करने की देर है। माहिद मियाँ की वापसी, उनकी चुप्पी और उनके शब्द, सब ने जलसे को एक सस्पेंस और इमोशन से भरा अनकहा अनुभव बना दिया। यही वह कहानी थी जो केवल देखने में एक जश्न थी, पर असल में हर दिल की कहानी थी, जहां अधूरी खुशियां, रहस्यमय चुप्पियां और अनकहे एहसास मिलकर असली जीवन का जादू रच देते हैं।